वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है का एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा कड़ा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते हैं। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो
तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो दशमी, ग्यारस और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए, धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन, अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहां 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयास बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं
भगवान के शयन करने के। इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी। महाराज एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर ले, पर करो। कि नारी के मुख से अगर एक बार निकल जाए कि मेरी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर बेकार हो गई, उस समय नारी का साथित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से यह मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा है। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। तो बदलेगा कौन? तो उसका भी प्रमाण हमारे यहां शिव महापुराण कहती है। एक पारो नाम की विधवा स्त्री थी। क्या नाम है उसका? नाम पारो। विधवा है, पति नहीं है, एक बेटा है। और विधवा स्त्री जो थी वो गर्भ से थी, उसका संतान नहीं हुई थी, पति मर गया था, वो गर्भावस्था में बेटा रह गया और पति चले गए। पारो बड़ी दुखी थी, भगवान का भजन करती बहुत, घर में कुछ भी नहीं था, जो व्यापारी जो धन था उसके पति का वो सब लोग खा गए। जब जैसे व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक संसार उसका है, जैसे ही वो गया उसका सारा धन भी उसके साथ चला गया, व्यापार धन। रो पारो आंखों से अश्रु बहता है, नैनों से जल बहता है, नैनों से बिंदु बहता है, और
पारो की आंखों से जब आंसू बह रहा है, अश्रु निकल रहा है, जल बह बैसाख रहा का है। महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय बेटे को में जन्म दिया, उसने सोचा अपनी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर जाओ, बेटा जन्म लिया शिव तो के इसका शिवालय नाम में अच्छा रख दूं तो हो सकता है भाग्य आगे अच्छा हो। स्थानों का स्पर्श तो उसने उसका नाम अवश्य- भाग्य सिंह रख दिया। क्या नाम रखा? भाग्य सिंह। भाग्य अच्छा रहेगा इसका, तो हो सकता है कुछ अच्छा कर ले। किसी किसी मंदिर में पर बेटे की भी किस्मत इतनी शंकर जी प्रबल के नहीं। शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण माँ साइड में जगह जगह बर्तन मांज कर तो काम कर कर बच्चे का अपने ही पालन घर कर में जो शिवलिंग है, बच्चा थोड़ा बड़ा उसके हो। 3 स्थानों माँ, का स्पर्श अवश्य- मेरे सारे मित्र सेठ हैं, अब मेरा ही किस्मत, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है? मेरी ही किस्मत ऐसी पहला शंकर भगवान के क्यों जहाँ है? से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, माँ, जल बहता है। मेरी ये किस्मत में शिवलिंग इतना है। दुख क्यों लिखा? यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है, माँ उस भोजन स्थान का तक हमको स्पर्श। समय पर नहीं मिलता, हमारा भाग्य ऐसा दूसरा, क्यों है? माँ हमारी किस्मत शिवलिंग का ऐसी जो क्यों गोल है? भाग है, माँ कहती है उस बेटा गोल जो भाग में ललाट पर कहीं लिखा पर भी अपनी हथेली उसे का कौन स्पर्श टाल अवश्य। सका? माँ बच्चों को तीसरा, समझाती है, माँ शंकर बच्चों को भगवान कहती के है, शिवलिंग का धीरे जो धीरे ऊपर समय का भाग निकलता है। वहाँ अपने माँ अस्त्र एक बार बता माँ, तू कहती है कि सब भगवान ने लिखा है भाग्य में, तो भगवान का मिलेगा मुझे बता दे। माँ बोलती है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं, वन में मिलेगा। हाँ मिलेगा। माँ का कहना मानकर भाग्य सिंह वन में चले गया, और घने जंगल में भाग्य जब गया भाग्य सिंह, और घने जंगल में जब पहुंच गया, ढूंढते 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 तो भी भगवान तो भगवान की छाया तक नहीं मिली। अपने भगवान की छाया अंजलि में जल रखकर आंखों में जल भर गया, बेहोश होकर गिर गया। शाम का समय था, विष्णु और लक्ष्मी निकल कर जा रहे थे। शिवरात्रि के लक्ष्मी और विष्णु जाते जाते उसको बैसाख देखकर महीने रूप की बदल के उसके शिवरात्रि पास पड़े, गए। बेटा बैसाख महीने की आपका प्रदोष नाम पड़े, क्या है? तुम्हारा तो नाम भाग्य सिंह है। एक बेलपत्र कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान को से मिलना है हमको। अवश्य समर्पित। क्या काम है तुम्हें भगवान से? मान भगवान लो, से पूछना है कि मेरी गर्मी किस्मत बहुत ऐसी क्यों तेज बनाई, है, मेरी किस्मत में गरीबी पेड़ों क्यों पर लिखी, बेलपत्र मेरे नहीं भाग्य मिले, में इतना तो दुख एक क्यों दो लिखा। बात मुझे भगवान से शिव पूछना है कि अवश्य मेरी किस्मत समर्पित। ऐसी क्यों बनाई, मान लो मेरी किस्मत में इतना बहुत दुख तेज क्यों गर्मी लिखा पड़ने पर इतनी। या तो भगवान रतन बोले, में तो हम ये देख तो देखो रहे हैं, भाग्य की बात है, रची सबके रची भाग्य में अलग अलग होता है। नहीं नहीं, मुझे भगवान से धूली पूछना। तो हुआ मिट्टी क्या? है, मैं बहुत यहाँ गरीब तो हूँ, मैं दो बार बहुत मिलना दुखी भी हूँ। बड़ा मुश्किल है। भगवान से तो प्रार्थना है एक कि मुझे कुछ चावल का दाना मेरी जिंदगी का शिव को अच्छा कार्य जरूर कर समर्पित दीजिए। करो। लक्ष्मी जी को दया आ गई, नारायण से बोले प्रभु इसको कुछ दे दो, थोड़ा सा इसके ऊपर कृपा कर दो। नारायण बोले इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी, और इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी मैं दे भी दूंगा तो इसकी किस्मत में नहीं है। जरूरी है लक्ष्मी कहती है आपका काम देने का है, आप तो दो। सबसे ज्यादा जरूरी भगवान ने कहा लक्ष्मी बैसाख नहीं है महीने भाग्य में में, तुम तो दे दो। वो लक्ष्मी जी के कहने पर नारायण ने उसको एक हीरे का हार दे दिया। ले ये ले हीरे का हार। अर्थात वो प्रसन्न हो गया, अपने हीरे का हार घर मिल के गया, नजदीक और में हार लेकर वो कोई चला। पानी का और चलते स्थान चलते हो, उसने जलाशय सोचा हो, मेरी मम्मी को दूंगा, वहाँ मेरी का माता जल को दूंगा, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। शिव को हीरे का हार समर्पित लेकर जा रहा था। करना हार ले या जाते ले जाते शिव उसको के रास्ते नंदी में के पास इतने हो, में हम तो कहेंगे शंकर उसको का नंदी तुरंत केवल मंदिर उसी में समय मत पर देखो, कहीं आपके घर सोचा के कि आसपास कर्म के लिए में जाना पड़ा। हमारे मारवाड़ उसने की सोचा पहले इस की हार को रीति इस रही पत्थर है। पर रख देता हूँ, अभी आऊंगा वापिस इस राजस्थान हार में को उठाकर घर लेकर चले जाऊंगा। और सोचा कि कर्म के लिए वो चल बहुत दिया। सालों पहले गया, लगभग हाथ धोकर आया, इतने में 19 चील उड़ती 20 उड़ती साल आई, उसका पहले हार हम लेकर हलोदी में आए थे। चली गई। आके रोने लगा, माँ को जाकर कहा माँ किस्मत तो देख, और इतना 20 जोरदार साल हार पहले मिला जब था हम हीरे का, हलोदी में आए पर थे भाग्य में नहीं था, राजस्थान नहीं में, मिला। तो हमने हलोदी इतने में वो रोता रोता राजस्थान तुरंत में देखा फिर था भगवान के पास गया। कि प्रत्येक घर के बाहर रोता बिलकता फिर पहुंच गया वन के अंदर, फिर भगवान छोटा मिले। सा कुंडा भगवान ने जैसा। पूछा अब क्या हुआ? प्रभु मेरा हार तो वो हीरे दो का, चीजें हमने फलोदी राजस्थान मेरा हीरे में का हार प्रत्येक ले घर गई के चील। बाहर 20 साल पहले भगवान देखी बोले थी। देख भैया हम एक तो तेरे इतना किस्मत बड़ा में था, कुंडा वो कर दिया। अब आगे पत्थर तू एक काम कर, जिसमें ब्रह्मा लोग जी से जाके भोजन रख देते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ और एक मिलेंगे? बड़ा सारा यहाँ से कुंडा आगे जा, जिसमें ब्रह्मा लोग मिलेंगे। पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। प्रयास शिव जी को तो जल समर्पित करो। ब्रह्मा के पास गए।
ब्रह्मा जी ने साथ कहा, में कोई क्या जीव का हुआ? भी अगर कल्याण हो जाए आपके ब्रह्मा लोटा जी, जल से, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, कुछ अच्छा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप कृपा करो। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा इसको कुछ कृपा कर दो, तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी ने कहा भगवान- चलो इसका भाग्य बदलने के लिए एक हीरे की अंगूठी दे दे। भगवान ओघड़दानी शिव भगवान ने उसको हीरे की अंगूठी जिनका दी। चढ़ा हुआ अब जल, हीरे की अंगूठी दी, फिर वो लेकर चला। इतना खुश था, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई। इतना प्रसन्न होकर जा रहा था, इतने में इसको लग गई प्यास। हमारा कल्याण। इसने सोचा पानी पी ले। पानी पीने के लिए इसने मुंह को करा नीचे, जेब में रखी थी अंगूठी, वो पानी में लुढ़क गई। लुढ़कते से एक मछली निकल गई, अंगूठी भी हाथ से। देखिए, कोई कितना भी साथ दे दे, पर भाग्य में अगर सुख लिखा होगा तो वो अपने आप पुराण में मिलेगा। नहीं, भी वैशाख का महत्व फिर आया, फिर माँ से कहा माँ ऐसा हो। माँ ने कहा चल जाने दे, तू रोज रोज बहाना बना के चले जाता है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, शाम को आता है और बहाने बना के कहाँ की स्टोरी सुनाता रहता केवल है, वैशाख मास में माधव मास में का ना जाने कहाँ की कहानियां सुनाता रहता है। चल कितना महत्व, कितना काम पे जा, कुछ काम कर तो भाग्य बदलेगा। नहीं नहीं माँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, नहीं माना। फिर चले गया। नारायण ने कहा एक काम करो, अब तुम शंकर जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ। सतयुग, भोलेनाथ जी ने उसको हीरे की पोटली दे। त्रेता, वो हीरे की पोटली ले जाकर अब की बार सोचा कहीं रुकूंगा ही नहीं, सीधे घर गया। मम्मी को याद करा, माँ नहीं थी, उसने एक लोटे के अंदर हीरे रखे। सतयुग, मैं माता को ढूंढ के आता हूँ। माँ को ढूंढने गए, इसमें चोर घुस गए घर के, त्रेता, लोटा ही ले गए। द्वापर और कली। फिर आके देखा, फिर माँ ने कहा, फिर बहाने बनाया तूने, फिर उसमें- स्टोरी सुने, फिर कहानी सुने। जो त्रेता युग है, माँ में सत्य का जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ। आखिरी में हार गया। और फिर इस भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पवित्र मास में एक ही बात कही, तो शंकर के कुर्मा मंदिर अवतार, की चौखट हयग्रीव पर गया। अवतार, नरसिंह अवतार, वहां क्या करना नर पड़ेगा नारायण मुझे? अवतार, कुछ परशुराम मत अवतार, करना, गंगा केवल उसकी अवतार, चौखट पर जाकर उसका दीदार करना, उसका ये सारे दर्शन। अवतार उससे भगवान क्या होगा? नारायण ने, भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने, कहते हैं मेरे शंकर भगवान ने, 33 ब्रह्मेश्वर कोटि अवतार, देवताओं के पास जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, पर शंकर ओंकार के अवतार, दरवाजे पर भाग्य देवी रोज मल्लिकार्जुन प्रतिदिन झाड़ू अवतार, लगाती है। भीमाशंकर कौन झाड़ू लगाती है? भाग्य। मेरे शिव ने इसी आपसे निवेदन है, बहुत सुंदर कथा है, इससे समझना कि मेरे विष्णु नारायण ब्रह्मा राम अवतार, कृष्ण आदि नारायण 33 अवतार, कौटि स्वयं देवताओं के हयग्रीव पास तुम अवतार, चले जाओ, अवतार, कोई तुम्हारा नरसिंह भाग्य अवतार, नहीं बदल ये सकता। सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान हाँ, विष्णु ने इसी अगर वैशाख भाग्य महीने में- देवी का तुम स्मरण कई करो, किसी अवतारों का मंदिर में दर्शन जाना हमको तो ये वैशाख भगवान से महीने में कहना होता है। भगवान लक्ष्मी दो, भगवान से और उसे लक्ष्मी मत वैशाख मांगना, महीने की भगवान एक से कहना मेरा मात्र भाग्य एक ऐसा शिवरात्रि कर दो, का या स्मरण भाग्य करना, देवी की कृपा मुझ मात्र पर एक बरसा दो, शिवरात्रि के दिन भगवान इससे मेरा शंकर भाग्य पर 1 बदल लोटा जाए। जल समर्पित कर कुछ देना, अच्छा मात्र होगा शिवरात्रि मेरी के दिन भगवान तू शिव की जाके आराधना शंकर कर के लेना, मंदिर के या शंकर बाहर का खड़े भजन हो, कर लेना, भाग्य देवी स्मरण माँ कर झाड़ू लेना, लगाती है। शंकर को भाग्य देवी उनकी चौखट पर किया बैठी गया है। जल तू प्रदान कर जा। देना, उससे क्या होगा? उसकी क्या बस देवता तो तेरी जिंदगी बदलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, पर तेरा भाग्य नहीं बदल पा रहा। वैशाख के तेरा महीने में भाग्य बदलेगी तो भाग्य देवी मिट्टी ही के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के गया। पात्र का जल शिव मंदिर के दरवाजे शिव जी पर को जाकर समर्पित खड़ा हो किया जाता, भीड़ होती तो दरवाजे से दर्शन कर लेता, बाबा से नयन ऐसा मिलाता, चरित्र रोज प्रतिदिन स्कंद जाता। पुराण में उठाकर एक दिन पढ़ना शंकर कि जी ने मिट्टी भाग्य के देवी पात्र से का कहा, जल देवी वैशाख के महीने इसका में भाग्य शंकर को बदल दो। चढ़ाया जाता है। देवी कहती है भोलेनाथ अगर मिट्टी इसकी का किस्मत पात्र में भी ब्रह्मा नहीं हो, जी ने तुम्हारे यही घर में लिखा है मटका दुख, हो, इसकी सुरई किस्मत हो, में ठोकरें गोभी खाना नहीं ही हो, लिखा तो है। एक दिए में मिट्टी भाग्य के देवी, पानी भर लो तुम और वो पानी मेरे दरवाजे तांबे की के झाड़ू कलश लगाती के हो, अंदर जो पानी है आज उसमें मिला इसके दो, भाग्य की मिट्टी झाड़ू का लगाई। जल शिव जी भाग्य को देवी ने क्यों कहा, चढ़ाया भोलेनाथ, जाता आप है? स्कंद पुराण के हाँ, अंदर मैं- वैशाख महत्व में लिखा, क्योंकि मेरे दरवाजे पर इतने दिन से रोज आ रहा है और मेरे दरवाजे से खाली चले जाए, अचानक अच्छा मर गया होता है, भाग्य देवी ने एक्सीडेंट भाग्य में मर बदला गया होता है, उसकी एक सोने जीने का की सिक्का वो झाड़ू लगाते लगाते दरवाजे पर तमन्ना पटक थी। दिया, अचानक कोई उस बीमारी सोने लग के गई और सिक्के मर को गया। लेकर वो कोई चला बड़ी बीमारी लगने और सोने के कारण सिक्के को चला ले गया, जाकर उसने उसको माता बहुत को कुछ दिया। करना अब था, भाग्य पर कैसे मर बदलता है वो गया। देखिए, उसके सोने लिए का सिक्का वैशाख लेकर महीने गया में और शंकर भगवान को तुरंत जब वो हम सोने का मिट्टी सिक्का के घर में पात्र पहुंचा, का रात से जल घाट हो गया, समर्पित बेच कर करते भोजन हैं, की तो व्यवस्था वो करी। जीव एक दिन तड़पता माँ ने नहीं है, सोचा कहीं कुछ भटकता ऐसा नहीं करूं है, उसको कि मैं गया में मछली का पितरों में व्यापार मिलाया करूं कि और नहीं मछली मिलाया, खरीदने के लिए बद्रीशाल गई में और ब्रह्म मछली कपाली खरीदने करी के लिए कि नहीं गई करी, कभी तो पिंडदान, मछली कभी मिली, तर्पण दे तिलांजलि तो हुई दी कि नहीं व्यापारी हुई, ने, पर परंतु मिट्टी के घर लाते पात्र लाते का वो जल मर गई। वैशाख मरा महीने में शिव तो जी को काटा चढ़ाया तो जाता उसने
से हीरे तो वो की जीव कहीं पर भी हो उसकी अंगूठी हो मिल जाती गई। है उसका अंगूठी तो मिली, इतने में माँ ने कहा देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी, हीरे की अंगूठी मिली। भले बेटे ने कहा ये मेरी ही अगर अंगूठी मिट्टी है। का मटका मछली नहीं है, निकल गई आपके थी। पास माँ ने मटका कहा नहीं, बेटा सुराही नहीं, जाओ मटकी थोड़ा नहीं, आज मिट्टी ब्राह्मण का भोजन कोई करने पात्र नहीं, आएंगे, कोई थोड़ी लकड़ी कारवा काट नहीं, कर लिया। आप बेटा लकड़ी दिया के काटने अंदर गया, चले एक हर पेड़ तरफ पर से सामने के सूखे लोग पेड़ मिला पर के चढ़ा जो लकड़ी चढ़ा काटने के लिए। काटते काटते उसको पेड़ की डाली पे जिस नारी एक के घर हार में टंगा हुआ बच्चा दिख गया। 1-2 महीने वो का, हार 4 वही महीने था, का, किसी का जो गिर हीरे गया का हो। चील लेकर बच्चा गई। चले गया 2 महीना, वो 4 हार महीना, था। 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में आते आते मिट्टी के पास। रास्ते में प्यास लगी, सोचा कहीं एक आध बर्तन मिल जाए पड़ा हुआ, तो परिवार लोटा में पड़ा कोई हुआ और मिल भी गया तो चले जिसमें गया। हीरे पड़े हुए थे। चढ़ाना जब चाहिए मिट्टी के। भाग्य चलता है तो सारी रास्ते समर्पित। अपने आप खुलते 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 चले जाते हैं। जब भाग्य नहीं चलता के महीने तो में चाहे कोई हीरा दे दे, चाहे कोई सोना चांदी दे दे, चाहे कोई फैक्ट्री खुलवा के दे दे, तो भी कुछ दिन में का बड़ा महत्व है। भाग्य चलेगा तो धन आएगा, भाग्य नहीं होगा जिस तो भी नारी कुछ मत को करो। क्या करना है? 30 बोलो साल तो। हो गए हों, जब भाग्य अगर बच्चे दिक्कत दे तो नहीं कहीं हों, जाने की जरूरत नहीं है। एक ही 35 काम करना साल है, हो गए हों, शंकर के दरवाजे संतान पर नहीं, जाकर उसका दीदार 25 करना। साल हो गए